हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था कि अतिथि शिक्षकों को स्थायी रखा जाएगा। अगले आदेश तक अतिथि शिक्षकों को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन जिले के शिक्षा अधिकारी अपनी मनमानी तरीके से आदेश जारी कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों को निकालने का। ऐसा ही मामला एक दमोह जिले में सामने आया, एक पन्ना में भी सामने आया था, एक सागर में भी सामने आया था। जबकि डीपीआई की ओर से कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाला जाए। ठीक है, अतिथि शिक्षकों के वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया गया और सभी जगह पे अतिथि शिक्षकों को सितंबर से ही वेतन वृद्धि करके मिल रहा है। 9 सितंबर से सभी को वेतन डबल करके दिया जा रहा है। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ और क्या कहा गया है रविकांत गुप्ता जी के द्वारा। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना से न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। साथियों, आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में कुछ आदेश देखने को मिले, जैसे दमोह से एक आदेश फिर जारी किया गया, जिस प्रकार सिवनी डीओ ने आदेश जारी किया था। उसी प्रकार सेम आदेश आज दमोह से हुआ कि अतिथि शिक्षकों को पोर्टल में रहने दो, लेकिन स्कूलों से बाहर कर दो। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जो डीओ बन के बैठे हैं कुर्सियों में, कोई भी आदेश करने के पहले कोई ये समझते क्यों नहीं? आखिर क्या लाभ मिलेगा किसी भी हमारे साथी को अगर वो पोर्टल से बाहर हो जाए, पोर्टल में रहेगा और स्कूल से बाहर कर दोगे आप? जब उसकी अटेंडेंस ही नहीं जाएगी स्कूलों से, उसे लाभ कैसे दोगे आप? कैसे उसकी पेमेंट मिलेगी? हम ऐसे जानकार लोगों से, ऐसे बड़े लोगों से जो बहुत समझदार हैं, हमारे डीओ सर, खासतौर पर दमोह, अन्य जिलों के डीओ भी हैं, छतरपुर डीओ हैं, पन्ना डीओ हैं, सागर डीओ हैं, ये सब बिल्कुल इस प्रकार से आदेश कर देते हैं कि जैसे इनके घर का कोई हो, अपने घर से मान दे रहे हो, अपने घर सब कुछ कर रहे हैं। साथियों, मैं कल से कुछ बातों को लेके काफी व्यथित था। ग्रुपों में अनेक प्रकार की बातें होती हैं, मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या लिखता है, लेकिन कल से लगातार मैं देख रहा था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार जी और मेरे ऊपर कई लोगों ने बहुत अच्छे शब्दों से हमें नवाया था। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, हम करते हैं और सरकार से हम लोगों ने सेटिंग कर ली है, हम मान रहे हैं हमने कर ली है। तो के बीच में नहीं आते, हम लोग भी चुनाव तक गायब हो जाते हैं। इसको जो करना है वो करते रहे। ठीक है, जो भी हुआ अपनी अपनी समझदारी है, लोगों को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना है, हमको उससे दिक्कत नहीं है। अब जो बाहर हो रहे हैं छतरपुर से, मैंने एक बात बोली थी सभी लोगों को कि कम से कम जितने लोग बाहर हो रहे हैं, तो कोई एक संपर्क में व्यक्ति हो, वो उन सभी लोगों का लेटर हार्ड कॉपी लेकर के भोपाल आ जाए हमारे पास। इसी प्रकार सागर से, इसी प्रकार पन्ना से और इसी प्रकार दमोह से कम 40 से 50 लोगों के आवेदन हमारे तक पहुंचा दो आप, हम उस पर ऑर्डर करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। कल मैं सागर डीओ, दमोह डीओ से भी बात करूंगा। मैंने अभी कुछ कारणवश से आज मेरा मूड बहुत खराब था, इसलिए मैंने किसी से बात नहीं की। और क्योंकि बाद में क्या होता ना, आदेश जिस प्रकार सिवनी में हुआ, मैं आपको बता दूं, सिवनी में किसी व्यक्ति ने क्या कहा कि इनकी औकात नहीं है कि आदेश करवा दें, हम क्यों इनका सहयोग करें। तो मैं अब वेट कर रहा हूं, भाई कोई औकात वाला व्यक्ति हो वो करवाए पहले। हमारी तो औकात नहीं है, सही बात है, हमारी क्या औकात, हम भी तो एक प्रॉपर अतिथि शिक्षक है।
फिर भी क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं और इन परेशानियों को हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो कल अभी शाजापुर में क्या मामला आ गया सर, मैं कितने लोगों से बात करूं यार। फिर भी जितने डीओ हैं, चलिए मुझे ये काम कर दीजिए, कल का मैं अपना शेड्यूल लिख लेता हूं। कल परिहार जी भोपाल आ रहे हैं, सबसे पहले कल का मामला रहेगा हमारा दमोह का, इसके बाद पन्ना, सागर, शाजापुर, इन सभी डीओ से मैं कल बात करूंगा। और अगर मुझे लोग सुन पा रहे हैं तो मेरे पास पन्ना डीओ का नंबर शायद था पर मुझे मेरे पास से गुम गया होगा, और दमोह डीओ का भी नंबर नहीं है, सागर डीओ का भी नंबर गुम गया होगा कि बहुत सारे दिन में मैसेज आते रहते हैं। तो जो भी साथी मुझे सुन पा रहे हैं तो वो मुझे इन लोगों के नंबर उपलब्ध करवा दें। पेमेंट हो जाएगी, बेफिक्र रहो यार, पेमेंट की पीछे मत भागो। भी जो बेचारे अंदर बाहर हो रहे हैं उनके लिए मुझे कुछ कर रहे हैं, तो पेमेंट तो आज नहीं तो कल आपकी पेमेंट होनी ही है, पेमेंट आपकी कहीं नहीं जानी है यार। देखो मैं झूठ वाला काम नहीं करता, आगे हम ही आदेश आएंगे नहीं आएंगे, हाँ संपर्क करना हमारा काम है और हम संपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चुनाव के बाद ही जो आदेश हो सकते हैं तो हो सकते हैं, क्योंकि आप भी इतने समझदार हो कि आचार संहिता में कोई भी आदेश नहीं होते हैं। पोर्टल आप लोगों का खुलेगा, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, उसके लिए बेफिक्र रहिए आप लोग। और जिस दिनांक से आपकी ज्वाइनिंग हुई है उस दिनांक से आपका मानदेय भी हो जाएगा। डबल मानदेय ट्राइबल वालों ने दे दिया इस महीने से, एजुकेशन में अक्टूबर महीने से मिलेगी। तो इन 4 डीओ का नंबर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा देना, मैं कल दोपहर 11 बजे के बाद इनसे बात करूंगा और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर आप लोगों को डीपीआई आना पड़ेगा, जितने लोग भी डीपीआई पहुंच सकते हैं। तो परसों शाम को 4 बजे मुझे डीपीआई में मिल जाए, करीब हर जिले से कम 25 से 30 आवेदन तो होने ही चाहिए। अब मैं अभी गूगल फॉर्म कर दूंगा तो लोग कह देंगे कि ये पैसे कमाने के लिए शुरू कर दिए, इसलिए आप लोग अपने हिसाब वो कर दीजिए, फिर मैं डाल भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें से। वो आज ज़्यादा समय लूंगा नहीं मैं भी, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है और बस मेरा ऑनलाइन आने का मुद्दा जो था। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी के एक बात सबसे इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि आज 4 अतिथि शिक्षकों के ऊपर हमने एफआईआर करवाई थी। बाद में उनके मम्मी और पापा का फोन हमारे पास आया कि सर हमारे बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी, और हम लोग किसी का लाइफ खराब नहीं करना चाहते, इसलिए किसी भी प्रकार की फालतू कमेंट, परिहार जी तो करवा दी है, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि उनके खिलाफ में फेसबुक में किसी व्यक्ति ने बहुत ही गंदा तरीके से कमेंट किया था। सीधी जिले में कौन संकुल से नहीं भेजा गया भाई, क्या लिखा है, प्रतिष्ठा मिश्रा जी मैडम, सॉरी, कौन से संकुल की हैं आप, कौन से संकुल से नहीं भेजी गई है? आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, मुझे जानकारी बना के भेजो आप कौन संकुल का है, मैं दिखवाता हूँ, मैं कल डीओ से बात करता हूँ। मैंने भी तो मैं आने वाला हूँ सीधी, मैं संडे को सीधी पहुंच जाऊंगा, संडे को मैं फिर बात करता हूँ। आप मुझे जानकारी मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कौन संकुल का है। अब भिंड में क्या प्रॉब्लम होगा सर विनय कुमार जी? अरे अभी तो काम कर रहे हो धाकर जी, काम करो चुपचाप, 2 महीने में क्या होगा देखा जाएगा। डबल पेमेंट आपकी मिलेगी अक्टूबर से। हर हर महादेव। राहुल शर्मा जी आप बेफिक्र रहे, आपकी फीडिंग हो जाएगी। रूपेंद्र कुमार अहिरवार जी छतरपुर डीओ से हमने बात की थी, आप लोग एक काम करें, जो उन्होंने
मार्गदर्शन मांगा है डीपीआई से, कृपया उसकी कॉपी हमें उपलब्ध करवाएं या कम से कम 25 से 30 लोगों की जानकारी आवेदन बना के हमारे तक पहुंचाएं। मैं गूगल फॉर्म कहीं जारी करूं पर्सनल लोगों को जो, अच्छा लो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं गूगल फॉर्म तैयार कर रहा हूं। जो पर्सनल लोग हैं, जितने पर्सनल लोग मुझे मैसेज करेंगे मेरे नंबर पे, मैं उनको गूगल फॉर्म उपलब्ध करवा दूंगा और वो अपनी जानकारी मुझे भेज देंगे। नंबर आपको मालूम ही है और ये मेरे नंबर मेरे पीछे दिख रहा हो, अगर तो नहीं दिख रहा है शायद, हाँ ये नंबर मेरा दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये रविकांत गुप्ता, नीचे नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सएप कर दें और इसमें ये लिखेंगे आप लोग कि मुझे गूगल फॉर्म चाहिए, मैं प्रमोशन से बाहर हो गया हूं, मैं पक्का आप लोगों के लिए काम करवा दूंगा। और देखो मैं अब पर्सनल काम ही करवाऊंगा, व्यक्तिगत काम में किसी को नहीं करवाऊंगा, व्यक्तिगत काम ही करवाऊंगा। अब किसी के लिए मतलब एक जाई वाला काम करना बंद, क्योंकि लोगों का काम होने के बाद क्या कहते हैं, अरे सर ये तो हम खुद करवा लेते, आपने क्यों किया? तो बस वही है, अनुबंध 20% सब कुछ मिलेगा सर, बेफिक्र रहिए रमाकांत जी, ये सब चीजें डीपीआई में चल रही हैं और इसलिए, और जिसको भरोसा नहीं है, हम कल परसों 2 दिन लगातार हम लोग डीपीआई में रहेंगे, आप आके हमारे साथ घूम लीजिए। जिसको ये पता करना है कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप आइए और हम साथ में चलिए हमारे, और घूमिए, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होगा, जो कुछ अच्छा ही होगा। राम कुमार जी बेफिक्र रहिए। सीधी वाली मैडम कौन सी थी? प्रतिष्ठा जी कहां चली गई? बताया नहीं आपने कौन संकुल का है। अब लक्ष्य एकेडमी आप नाम लिखो, मैं वैसे क्या बताऊं आप कौन हो, क्यों बाहर कर दिया, क्यों मना कर दिया आपको। मनीष तिवारी जी बिल्कुल कल हम डीओ से बात करेंगे आपके, और अपने यहाँ से उप संचालक सर है उनसे ही हम बात करवाएंगे उनको कि इनको बाहर ना किया जाए, आगामी आदेश तक इन्हें स्कूलों में रखा जाए। राम कुमार घोसी जी आपका क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो लिखो, तो बताओ क्या करो आप लिख रहे हो, हम क्या करें, हम क्या बताएं क्या करो, आप आराम से स्कूल जाओ, खाना पीना खाओ, खुश रहो।